दोस्तों, आज रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है भीषण युद्ध। आज कौन देश रशिया के साथ खड़ा है, कौन देश रशिया के खिलाफ खड़े हैं, ये सारी चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, जब इस तरह की केवल आशंकाएं थी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, उस समय की बात की जाए, उस परिस्थितियों की बात की जाए, तो अगर हमसे कोई ये पूछता कि कौन देश होगा जो कि रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देने के बावजूद रशिया के साथ मजबूती से खड़ा होगा, तो हम किसी और देश का नाम लेते ना लेते हम लोग चाइना का नाम जरूर लेते कि चाइना रशिया की किसी भी परिस्थिति में मदद करेगा, उसके साथ खड़ा होगा। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो हमें पहले से पता था कि भारत हमेशा की तरह न्यूट्रल बना रहेगा, ना तो रशिया को समर्थन देगा, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज को देगा, ना ही यूक्रेन वगैरह को देगा, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही ऐसी रही है। हम ना तो इसका सहयोग करते ना ही उसका सहयोग करते, लेकिन हाँ, जो सही होता है अपनी जगह उसको थोड़ा वो समर्थन जरूर दे देते हैं। लेकिन फिर भी ये युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले कोई थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत रशिया को अपना समर्थन देगा। अभी दोस्तों कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो गई है जिसके बाद आप खुद कह देंगे कि रशिया हमेशा हमेशा के लिए अब भारत का हो गया है और चाइना ने सरेआम रशिया को धोखा दिया है। इवन रशिया ने जो एक्सपेक्ट किया था उसके 1% भी खरा नहीं उतरा है चाइना। और इन सारी बातों को लेकर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत हम लोग करेंगे आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध से। दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध को भी आप एक प्रयोग बोल सकते हैं, खुद टर्की के लिए और रशिया के लिए। उस समय रशिया ने भी ये देखना चाहा कि भला कौन सा देश है जो कि आर्मेनिया के सहयोग में आता है, यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का क्या मत रहेगा आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध को लेकर। ये सारी परिस्थितियां देखना और भापना चाहता था रशिया। उन्होंने देख लिया कि ऐसी कोई भी परिस्थिति में वेस्टर्न कंट्रीज हो, अमेरिका हो, कोई भी बीच में नहीं आता। तो यहाँ पर रशिया को कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ते साफ दिखाई दिए। इसके साथ साथ रशिया ने ये कोशिश की कि चाइना, जो कि आधे से ज्यादा हमारा दोस्त हो ही गया है, आधे से ज्यादा वो हमारी तरफ शामिल हो ही गया है, क्यों ना उसे पूरी तरह से अपने अंदर मिला लिया जाए। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री पैक्ट करने के लिए हम लोग चाइना के साथ तैयार हैं, बराबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया था। यानी पुतिन ये चाहते थे कि कुछ इस तरह का मिलिट्री पैक्ट साइन हो जाए बिटवीन रशिया एंड चाइना कि अगर एक देश के ऊपर हमला किया जाए तो वो दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। उन्हें पता था कि आने वाले समय में हम कुछ इस तरह का एडवेंचर करने वाले हैं यूक्रेन के खिलाफ और बाकी कंट्रीज के खिलाफ भी जो सोवियत यूनियन में शामिल थी। अल्टीमेट गोल पुतिन का देखा जाए तो सोवियत यूनियन की वापसी करवाना है, उसको दोबारा से बिल्ड करना है। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना चाहकर भी रशिया का साथ ना छोड़े, इसलिए वो मिलिट्री पैक्ट साइन करना चाहते थे। और आप खुद ही आज का सिनारियो देखिए कि अगर रशिया और चाइना के बीच में किसी तरह का मिलिट्री पैक्ट साइन हो जाता तो आज स्थितियां थोड़ी सी अलग होती। व्लादिमीर पुतिन को पता था कि पूरी नाटो कंट्रीज जब एक साथ रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए निकलेंगी, उस समय अगर हमारे साथ चाइना खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर डोमिनेंस हासिल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि रशिया के केस में हमेशा अमेरिका के साथ कुछ कंट्रीज होती हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ रशिया के साथ कोई कंट्री नहीं होती है। तो इसीलिए ये पैक्ट साइन करना चाहते थे पुतिन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता था कि चाइना हमेशा रशिया का बुरा चाहता है। चाइना हमेशा से ये चाह रहा है कि रशिया पूरी तरह से कंगाल हो जाए और वो पूरी तरह से निर्भर हो जाए चाइना के ऊपर, ताकि चाइना जमकर पेट भर के बिल्कुल रशिया का मिसयूज कर सके। जितनी टेक्नोलॉजीज रशिया के पास है वो सारी टेक्नोलॉजीज हासिल की जा सके। इवन चाइना के पैसे पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू करके रशिया की मदद से वो टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर ली जाए जो कि अमेरिका और रशिया के पास भी इस समय नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पैसा बराबर होगा तो रशियन साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये शुरुआत से पॉलिसी रही है चाइना की और भारत हमेशा से ये चाह रहा है। वो अमेरिका को भी बताना चाहता है कि देखिए, आप रशिया को ज़्यादा परेशान मत कीजिए, इस तरह की कोशिश मत कीजिए, इस तरह की कंडीशंस क्रिएट मत कीजिए कि रशिया चाइना के ऊपर निर्भर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चाइना बहुत ताकतवर बन के उभरेगा। और दोस्तों, अब देखिए हो भी वैसे ही रहा है। इस समय मैं आपको बता दूं कि रशिया खासा परेशान है। रशिया की इकोनॉमी कई सारे सैंक्शंस के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो यहाँ पर भारत को देखिए लगातार रशिया की मदद कर रहा है। हम लोग कई सालों के, कई दशकों का आंकड़ा भी देखें, उसमें भी आज की डेट में जो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं ये उच्चतम स्तर पर है। अगर बात की जाए कोयले की तो हम रशिया से हमारी ज़रूरत का 15 से 20% कोयला खरीदते हैं। लेकिन उसके बाद आज देख लीजिए, सैंक्शंस के बाद हम लोग इतना कोयला खरीद रहे हैं कि ये कई सालों की उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। 15 सालों में इतना कोयला हमने रशिया से कभी नहीं खरीदा जितना कि हम लोग आज की तारीख में खरीद रहे हैं। वैसे यहाँ पर रशिया हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रहा है और साथ ही रशिया के कोयले की क्वालिटी दुनिया के बाकी देशों के कोयले की क्वालिटी से ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन ये तो सारी बातें अलग है। लेकिन सैंक्शंस के बाद, अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव के बाद अगर भारत इस तरह की मदद कर रहा है रशिया को, तो यकीनन यहाँ पर दोस्ती दिखाई दे रही है भारत की रशिया के प्रति।
इसके अतिरिक्त दोस्तों रशिया ने कई सारे ऑफर भारत को दे रखे इन्वेस्टमेंट के लिए। वो चाहते हैं कि आप पेट्रोलियम और गैस वगैरह पर रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे रशिया और भारत दोनों को ही फायदा हो। और भारत इसके ऊपर विचार कर भी रहा है और आने वाले समय में भारत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट रशिया के अंदर कर भी सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं चाइना को आप देखिए, चाइना ने अमेरिका के दबाव के बाद जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले कमिटमेंट कर रखा था वो कमिटमेंट तोड़ दिया। चाइना की कई सारी स्टेट ऑन कंपनीज जो कि रशिया के सुदूर इलाकों में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के ऊपर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, इस समय आंकड़ा निकल कर आ रहा है कुछ 500 मिलियन डॉलर्स का। वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कैंसिल कर दी है अमेरिका के दबाव के बाद। जबकि अमेरिका ने जितना दबाव भारत के ऊपर दिया उतना ज्यादा बढ़कर दोस्ती भारत ने रशिया के प्रति निभाई। तो ये फर्क है चाइना और भारत में, और ये सारी चीजें अब रशिया को क्लियर हो चुकी है। इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा कि हमेशा हमेशा के लिए रशिया भारत का हो गया है और चाइना ने धोखा दिया है। इस समय रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पूरा दारोमदार भारत के ऊपर आ गया है। इनको लेकर आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आपका इस वीडियो पर क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।